हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल भट्ट अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी विद राहुल भट्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन के पार्ट 3 पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हाँ, ये क्वेश्चन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें। इसके लिए आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए, मैंने मेंसुरेशन के पार्ट 1 में मेंसुरेशन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा किया था, जिसमें एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड जो भी फार्मूले थे सबके बारे में हमने चर्चा किया था। फिर पार्ट 1 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया था। ये हमारा पार्ट 3 है। इसके अंतर्गत भी कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। दिया है किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा, कोई समांतर चतुर्भुज है। सपोज करिए ये समांतर चतुर्भुज है ABCD। क्वेश्चन है कि किस समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है पैरेललोग्राम। तो किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है तथा इस भुजा की विपरीत भुजा से, देखिए भुजा मतलब साइड, तथा इस साइड की अपोजिट साइड से जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है। कितना है? 8 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इसका सॉल्यूशन देखिए समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी बता चुका था कि जो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज यानी एरिया पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, ये होता है। ठीक है, तो कहा है कि एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए इस भुजा की लंबाई जो है 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा इस भुजा की विपरीत भुजा से जोड़ी। अब इस साइड की अपोजिट साइड क्या है? CD है। इससे जो दूरी है, वो जो डिस्टेंस है वो क्या है? कितना बोला है? सपोज करिए डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितना है? 8 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना? 8 सेंटीमीटर है। और ये जो आधार है वो क्या है? 18 सेंटीमीटर। और ये डिस्टेंस क्या है? 8 सेंटीमीटर है। तो आधार यानी बेस क्या है? बोला है कि 18, एक साइड जो है 18 सेंटीमीटर है, तो इसको हमने बेस मान लिया। अब इसकी जो अपोजिट साइड से जो डिस्टेंस है यानी ऊंचाई, वो डिस्टेंस ही क्या है? हाइट है। तो बेस इंटू हाइट यानी 18 हुआ, और हाइट यानी कि इसके अपोजिट साइड से डिस्टेंस कितना? 8 है। तो 18 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 144। जब बाकी चीजें सेंटीमीटर में दिया है तो एरिया का यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से कितने आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिया गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसको मिटा देते हैं, क्योंकि अब तो ये हो गया, और उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलिए आगे जो टॉपिक्स है, अगला जो क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर। क्या कहा गया? एक समचतुर्भुज का जो क्षेत्र, समचतुर्भुज का मतलब होता है रोम्बस। क्या होता है? रोम्बस का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी? ये क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस का जो क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, एक डायगोनल की लंबाई दिया है 18 सेंटीमीटर, तो दूसरे डायगोनल की लंबाई कितनी है? सॉल्यूशन देखिए एक समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, जो रोम्बस का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक रोम्बस का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/2 D1 D2, 1/2 D1 D2। ये D1 और D2 क्या है? जो समचतुर्भुज के उसके विकर्ण है, यानी उसके डायगोनल है, उसके क्या है? डायगोनल है। और क्षेत्रफल कितना दिया? 144 दिया। क्या दिया? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है,
और एक डायगोनल कितना दिया 18 सेंटीमीटर, तो 1/2 इंटू एक डायगोनल 18 दिया है तो उसकी जगह पे हमने 80 रख दिया। और दूसरा डायगोनल निकालना है यानी कि D2 निकालना है, और ये किसके इक्वल है 144 के इक्वल है। किसके इक्वल है 144 के इक्वल है। हमें दूसरे डायगोनल को निकालना है, तो जब हमें दूसरे डायगोनल को निकालना है तो बाकी चीजों को क्या करेंगे, बाकी चीजों को दूसरे साइड ले जाएंगे, यानी कि D2 दूसरा जो डायगोनल होगा, चूंकि ये 2 यहाँ डिवीजन में हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 144 इंटू 2, आगे ये 18 D2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में इस साइड जाएगा तो क्या डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। ठीक, आगे देखिए 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, कितना बचेगा 5 बचेगा, यानी 54 हो जाएगा। तो 9 6 जा 54। ठीक है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितना आ गया 16, बचा क्या है यहाँ 16 है, दूसरे विकर्ण की लंबाई कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। तो कितने आसानी से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। ये जो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड था, ये क्वेश्चन रोम्बस समचतुर्भुज मतलब होता है रोम्बस, और रोम्बस का जो एरिया होता है 1/2 D1 D2, एक डायगोनल दिया था दूसरे डायगोनल को निकालना था। तो ये क्वेश्चन भी कितने आसानी से हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जो है एक ट्रेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, उस पर चलते हैं कि अगर कोई ट्रेंगल है जिसके तीनों साइड दिए और उसके हाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में उसकी एरिया कैसे निकालेंगे। एक त्रिभुज की भुजाएं, क्वेश्चन जो है एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं मतलब साइड्स की भुजाएं, साइड्स जो है वो क्या है, जो साइड्स है क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी। जो साइड्स है वो क्या है क्रमशः 3 सेंटीमीटर, भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और क्या है तथा 5 सेंटीमीटर लंबी, तथा 5 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है। एक त्रिभुज की भुजाएं तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल कितना पूछा गया है, इसका क्षेत्रफल कितना है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, ये क्वेश्चन है। यानी यहाँ पे ट्रेंगल के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, केवल उसके साइड्स के बारे में जानकारी है और कोई चीज। सपोज करिए एक ट्रेंगल है ABC है, ये ट्रेंगल क्या है ABC है, इसकी लंबाई AB मतलब इसकी लंबाई क्या दिया, सपोज करिए 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दिया है। अब पूछा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए हमने एक बताया था एक फार्मूला, हीरो फार्मूला जिसे कहते हैं, यहाँ पर हीरोज फार्मूला का यूज करेंगे, हीरोज फार्मूला। अब हीरोज फार्मूला से ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, हीरोज फार्मूला कहता है कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो होता है यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। अब सवाल उठता है कि ये यस क्या है, तो यस की जो वैल्यू होती है वो तीनों साइड का सम करके 2 से डिवाइड कर दें तो यस की वैल्यू होती है। तो यानी कि 3 + 5 3 + 4 3 + 4 + 5/2, 3 4 7 5 12/2, यानी 12/2, यानी कि कितना आ रहा है 6 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है 6 सेंटीमीटर आ रहा है यस की वैल्यू। यस की वैल्यू कितना आ रहा है 6 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसमें यस की वैल्यू को पूछा। और ABC क्या है, ABC जो है ट्रायंगल के साइड है, ABC क्या है ट्रायंगल के साइड है। तो अब यहाँ पर रखा जाए यस की वैल्यू क्या है 6 है, यस की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है। और यस माइनस ए यानी कि 6 माइनस एस माइनस ए यानी कि 6 माइनस 3 इंटू एस माइनस बी यानी कि 6 माइनस 4 इंटू एस माइनस सी। एस माइनस सी का क्या मतलब है 6 माइनस 5, 6 माइनस 5, ठीक है। आगे देखिए 6 इंटू 6 गुणे 6 माइनस 3 यानी क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 माइनस 4 यानी कि क्या हो जाएगा 2, 6 माइनस 5 यानी कि क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 36 18 दूनी 36, √36 आ रहा है। अंडर रूट क्या आ रहा है 36, और अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 6। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया जो है
6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी इस ट्रायंगल की एरिया क्या होगी? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस फार्मूले को बोलते हैं हम हीरोज फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीरोज फार्मूला बोलते हैं। चलिए, तो इस तरह से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी ऐसे परिस्थिति में ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे जब उसके तीनों साइड्स, बस केवल साइड्स के बारे में जानकारी और कोई जानकारी, तो उसका तरीका यही है। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी ट्रायंगल से ही रिलेटेड है। हाँ, ये क्वेश्चन भी जो है ट्रायंगल से ही रिलेटेड है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा। अगला जो क्वेश्चन है, एक समबाहु, समबाहु का मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होता है? इक्विलैटरल। एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा। समबाहु त्रिभुज सारे साइड की प्रत्येक भुजा मतलब साइड की प्रत्येक भुजा, प्रत्येक साइड, प्रत्येक भुजा कितना है? 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल क्या है? 8 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या है? इसका एरिया क्या है? इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या है? इसका एरिया क्या है? ये क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर, इसका एरिया क्या है? सपोज करिए एक समबाहु त्रिभुज है जिसके साइड्स क्या है? तीनों साइड क्या है? 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ए बी सी। ठीक है, तो पूछा गया कि इसकी एरिया क्या है। तो देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है कर्णी में 3/4, √3/4 ए स्क्वायर, जहां ए क्या है? साइड है। तो सॉल्यूशन देखिए, एरिया क्या होगा? एरिया जो एरिया किसका निकालना है? समबाहु त्रिभुज। तो जब समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। क्या होता है? साइड स्क्वायर। और यहाँ पे साइड क्या दिया? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एरिया क्या निकलेगा? √3/4 इंटू 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी आएगा क्या? 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया क्या हो जाएगा? 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक और क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो आज का जो है सब लास्ट क्वेश्चन है। वो जो है सर्किल से रिलेटेड है। वो किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है? सर्किल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। चलिए, दो वृत्तों की परिधि, क्वेश्चन है दो वृत्त, दो सर्किल है, वृत्तों की परिधि, परिधि मतलब सरकमफेरेंस, दो वृत्तों की जो परिधि है 132 मीटर तथा 176 मीटर है। 132 मीटर, 132 मीटर तथा 176 मीटर है। 132 मीटर तथा 176 मीटर है। आगे जो है दिया है, इनके क्षेत्रफल में कितना अंतर है? इनके क्षेत्रफल में कितना अंतर, मतलब एरिया, इनके क्षेत्रफल में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। एक सर्किल है, ठीक है, इसके चारों तरफ एक दूसरा भी सर्किल है, दोनों का सरकमफेरेंस दिया। एक की रेडियस सपोज करें हमने मान लिया आर है, दूसरे की रेडियस को हमने मान लिया कैपिटल आर, ठीक है। अब पूछ रहा है दोनों का सरकमफेरेंस दिया है, ठीक है, दोनों का सरकमफेरेंस दिया, इनके एरिया में कितना डिफरेंस। तो अगर मान लीजिए बड़े वाले सर्किल की बात करें, इसका सरकमफेरेंस कितना दिया? 2πr, कितना दिया? 176 है, सरकमफेरेंस 176 है। तो यहां से आर की वैल्यू 2 × 22/7 इंटू आर इक्वल टू 176। यहां से आर की वैल्यू क्या होगी? 176, यहाँ चूंकि डिवीजन में है तो इधर आएगा 176 इंटू 7 अपान 2 इंटू 22, 2 इंटू 22, ठीक है। अगर देखा जाए
तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, यहाँ पर 1 बचेगा, फिर आएगा 2 8 जा 16। आगे देखिए, अगर 22 का टेबल पढ़ा जाए, 22 1 जा 22, 22 चौको 88, तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितना आ गया, 28 मीटर आ गया, 28 मीटर। यानी बड़े वाले सर्किल की जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो कितना है, 28 मीटर है। कितना है, 28 मीटर है। ये तो बड़े वाले रेडियस की निकल गया, बड़े वाले की त्रिज्या निकल गया 28 मीटर। अब छोटे वाले रेडियस की त्रिज्या क्या होगी, तो यहां से जो है छोटे वाले अगर रेडियस की हम त्रिज्या निकालें, वो कितना होगी, तो देखिए छोटे वाले रेडियस का जो सरकमफेरेंस कितना दिया, 132 मीटर। कितना दिया है, 132 मीटर। छोटे वाले का रेडियस हमने माना है स्मॉल, ये कितना दिया, 132 मीटर दिया। कितना दिया है, 132 मीटर दिया है। अब यहां से हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 132 गुणे 7 बट्टे 2 गुणे 22। ठीक है, अब आगे देखिए, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 1 बचेगा तो 2 6 या 12 यहाँ पर भी होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 22 से कम 22, 22 66, और 3 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ गया। यानी आर की वैल्यू कितना आ गया, 21 मीटर। यानी अब छोटे वाले सर्किल की रेडियस कितना हो गया, 21 मीटर हो गया। छोटे वाले सर्किल की रेडियस कितना हो गया, 21 मीटर हो गया। अब पूछा है कि इनके क्षेत्रफल में कितना अंतर, तो इनके क्षेत्रफल में अंतर निकलेगा कैसे, देखिए इनके क्षेत्रफल में जो अंतर निकलेगा, 2 सर्किल है, इनके क्षेत्रफल में क्या डिफरेंस होगा, बड़े वाले सर्किल की का एरिया माइनस छोटे वाले सर्किल की एरिया निकल जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मतलब इनके क्षेत्रफल का अंतर। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहां से अगर हम पाई को बाहर निकालें तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही होगा। यानी कि और पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 है। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 है। ठीक है, तो 22/7 गुणे कैपिटल आर की वैल्यू 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। ठीक है, अलजेब्रा में मैंने एक फार्मूला बताया था, 22/7 गुणे 28 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, 28 प्लस 21। अब 28 प्लस 21 कितना होता है, 29 20 49। ए प्लस बी 28 प्लस 21 इंटू 28 माइनस 21। ये अलजेब्रा का एक फार्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये मैंने अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो 22/7 गुणे 28 प्लस 21 करने पर 49 आता है, और 28 माइनस 21 करने पर 7 आता है। तो 7 से ये 7 कैंसिल, तो आंसर जो आएगा वो क्या होगा, 49 गुणे 22 करने पर आएगा। तो चलिए 49 गुणे 22 करके देख लेते हैं। 49 दूनी 58, 49 दूनी 58, 8 9 17 7 हासिल 1 और 9 1 10, 1078। यानी इनके बीच का जो एरिया है, उनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, 1078 मीटर स्क्वायर, 1078 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने मेंसुरेशन के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक इस तरह के वीडियोज आराम से पहुंचते रहे। थैंक यू।